नमो नमः छात्रों। आज हम लोग पढ़ेंगे रुचिरा का द्वितीय द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति, अर्थात दुष्ट बुद्धि वाले का नाश होता है। प्रस्तुत पाठ की कथा पंचतंत्र नामक ग्रंथ से ली गई है। पंचतंत्र के लेखक पंडित विष्णु शर्मा है और इस कथा के द्वारा यह बताया गया है कि अनुचित समय पर बोलने से कैसे सब कुछ नष्ट हो जाता है। कभी कभी मौन रहकर भी कार्य सफल हो जाता है। चलिए तो इस पाठ को शुरू करते हैं और इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। अस्ति मगध देशे फुलत्पल नाम सर, अर्थात मगध प्रदेश में फुलोत्पल नामक तालाब था। तत्र संकट विकटो हंसो निवसत, वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कंबुग्रीव नामक तयो मित्रम एक कुर्म अपि तत्र प्रतिवस्ति स्म, अर्थात कंबुग्रीव नामक उन दोनों का एक मित्र अर्थात वह कछुआ भी रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र अगच्छत्, अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्, अर्थात वहाँ एक बार धीवरा अर्थात मछुआरे, वहाँ एक बार मछुआरे आए। ते अकथित और वे कहते हैं वयम श्व मत्स्य कुर्मादिना मारिष्यामा, हम लोग कल मछलियाँ आदि को मार डालेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मा औदत, यह सुनकर कछुआ बोला मित्रे, हे मित्र, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुमने उन मछुआरों की बातें सुनी? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? हंसो अवदाम, दोनों हंसों ने कहा प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम कुर्मा अवदत, मैं हम दोनों हंसों ने कहा सुबह जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। पर कछुआ ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तद यदाहम अन्यम हृदय गच्छामि तत् कृतम, ऐसा नहीं है, हम दोनों दूसरे तालाब में जाना चाहते हैं। हंसो अवताम, दोनों हंसों ने कहा आवाम किम करवाओ, हम दोनों क्या करें? कुर्मा औदत, दोनों कछुआ बोला वयम युवाभ्याम स आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, हम दोनों तुम्हारे साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान जाना चाहते हैं। हंसो औदताम, दोनों हंस बोले अत्र का उपाय, यह क्या उपाय है? कछपा वदती, कछुआ ने कहा युवाम काष्ठदंडम एक चछुआ धारताम, तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को दोनों लोग चोंच से पकड़ लो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्यायुव पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं लकड़ियों के बीच लटक कर आराम से तुम्हारे पंख के सहारे चला जाऊंगा। हंसो अकथ्यताम, दोनों हंसों ने कहा संभवती ऐसा उपाय संभव हो सकता है, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, किंतु इसमें एक हानि भी है। आवाभ्याम नियमानम त्वाम वलक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव, तुम्हें हमारे साथ जाते हुए देखकर लोग कुछ कहेंगे। यदि त्वमुत्तरम दास्यसि तदा तो मरणम निश्चितम, अर्थात यदि तुमने उसे उत्तर दिया तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वश, अतः इसलिए तुम यहीं रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्ध कुर्मा औदत, अतः तब कछुआ जो है गुस्सा होकर उसने कहा कि हम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कृतम, अतः जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो।
एवं काष्ठदंडे लम्मानम कुर्म गोपालका अपश्यत। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटके हुए कछुओं को देखकर ग्वाले पीछे दौड़े च अहो महाचरम और बोले, आश्चर्य है। हंसाभ्याम स कुर्मो अपि उड्यते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद्वती, कुछ लोग बोले, यदहम कुर्म कथमपि निपतति तथा तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, यदि यह कछुआ यहाँ किसी तरह गिरता है तो मैं इसे यहीं पकाकर खाऊंगा। अपरा अवदत, दूसरे ने कहा, सरस्त्रे ध्वा खादिष्यामि, मैं इसे न तालाब के किनारे खाऊंगा। अन्य अकथयत, अन्य लोग ने कहा, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि इति, मैं इसे घर ले जाकर खाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कुर्म क्रुद्धः जाता, उनके इन वचनों को सुनकर कछुआ गुस्सा हो गया, बहुत ही क्रोधित हो गया। और मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य स अवदत्, और अपने मित्र को दिए हुए वचन को भूल जाता है। एवं भस्म खाद, और वह बोलता है कि तुम राख खाओ। तच भक्षण में कुर्मा दंडात भूमो पतिता, इसी क्षण जैसे ही बोला वह डंडों से नीचे जमी पे गिर गया। गोपाल के स मारिता, और ग्वालों के द्वारा मारा गया। अतएव उत्तम, अतः ठीक ही किसी ने ठीक ही कहा है, इसलिए कहा गया है। सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो नाभिन्नति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, अर्थात कल्याण की इच्छा रखने वाले मित्रों के वचन को जो सुख पूर्वक या प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि कछुए के समान नष्ट हो जाता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने रुचिरा का द्वितीय भाग का द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति का हिंदी अर्थ समझे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा।